नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स। आज हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाला हूं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने वाला हूं। तो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को स्टार्ट करूंगा। और अगर आप लोग पर पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लेना, तब ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करता हूँ और अपनी भी एक बेहतरीन क्लास को करता हूँ। तो आज का चैप्टर हमारा क्या है, वही पुराना चैप्टर पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। क्या आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, इसी को हम लोग करने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। तो आज हमारी कौन सी जो टॉपिक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओ यार क्या टेबल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी। वर्त सारणी। आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी देखे हैं? सभी लोग देखे होंगे, आशा करता हूँ, और आप लोग देखे तो होंगे ही। तो हमारी आवर्त सारणी जो है वो इस तरह कुछ है। इस तरह हमारी आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें आपको कितने आपके आवर्त हैं, यानी पीरियोडिक कितने हैं, पीरियड कितने हैं। तो 7 पीरियड होते हैं, यानी कहने का मतलब एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। 7 क्या इस तरह के आवर्त हो जाते हैं, यानी पीरियड। पीरियड कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त होते हैं, आपको पता होगा। 1 मिनट हुई है तो हमने क्या कहा कि 7 आवर्त होते हैं, यानी 7 पीरियड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले वाले आवर्त में अगर इसकी बात करूं तो कितने होता है, हाइड्रोजन होता है। फिर उसके बाद अगर पूरे की बात करूं तो कितने तक, तो आपके आवर्त सारणी जो है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने हैं, 118 है, जिसमें इसे 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होती हैं, ग्रुप होते हैं। अगर ग्रुप की बात करूं, ग्रुप कितना होता है, तो ग्रुप आपके 18 होते हैं। ग्रुप 18 कैसे होते हैं, जैसे एक ये वाला हो गया, फिर 2, फिर इस 3, फिर 4, फिर 5। नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको अभी समझा नहीं सकता। उस तरह की यही तो पूरा बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा और समझाना ये ठीक नहीं होगा। उसको भी हम लोग समझेंगे पर मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक, इतना आप लोग समझ लेना। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 18। ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं, जो इसमें इस तरह से खड़ी ये लाइनें होती हैं, इस खींची जाती हैं, वो कितनी होती हैं, 18 होती हैं। और इसके नीचे क्या होता है, एक और होता है इस तरह का,
जिसमें एक बीच में लाइन होती है, एक बीच में लाइन होती है, जिसे हम लोग इस ऊपर वाले को लेंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड बोलते हैं। और नीचे वाले को एक्टेनाइड बोलते हैं। एक्टिनाइड बोलते हैं। एक्टेनाइड बोलते हैं। इतना आपको पता है? कहोगे हाँ बिल्कुल। इस वाला जो आपको ये पहला और दूसरा दिख रहा है, ये कौन सा ब्लॉक है? तो ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं? यस ब्लॉक के तत्व होते हैं। फिर तीसरे से 12 तक के, 3 से जो आपके 3 से 12 तक के तत्व होते हैं, कौन से ब्लॉक के होते हैं? आपके ये होते हैं ये डी ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के तत्व कितने होते हैं? ब्लॉक के होते हैं कौन की? 3 से 12 तक। 3 से 12 तक जो ग्रुप होता है उसमें आपके डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। फिर 12 से 13 से 18, 13 से 18 में कौन सा ब्लॉक होता है? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। 13 से 18 के बीच में कितने कौन से ब्लॉक के तत्व आते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। 1 मिनट रुकिए, आपको क्लियर दिखने लगेगा। यस ब्लॉक में 1 से 2 तक के ये जो समूह आते हैं, ग्रुप आते हैं, आवर्त आते हैं, वो कौन से होते हैं? यस ब्लॉक के होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो 3 से 12 के जो ग्रुप होता है उनके बीच में होते हैं। और 13 से 18 पी ब्लॉक होता है। फिर इधर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बारे में आप लोग समझ लीजिए। इससे पहली बात तो एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। क्या कौन से तत्व कहते हैं? एफ ब्लॉक का तत्व। एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं, जिसके एक लाइन में कितने तत्व होते हैं? 14 होते हैं। नीचे वाले में भी 14 होते हैं। कुल अगर जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 28 आ जाएंगे। यानी इस जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 28 तत्व आपके हो जाते हैं। कितने तत्व? 28 तत्व। याद रखना अच्छी तरह से। कहोगे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कहां से कहां तक के बीच के तत्व आते हैं? तो ये भी आप लोग याद रखना। तो पहली बात तो आपको बता दूं, लेंथेनाइड में आपका 58 से कितना? 58 से आपके 71 ये जो तत्व होते हैं वो आ जाते हैं। कितने? 58 से 71 तत्व। देखो 57 पे आपका क्या आ जाता है? 57 पे आपका आ जाता है La, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनम। क्या बोलते हैं? लेंथेनम तत्व है जो आपके यहाँ पर 57 पे पड़ जाता है। 57 पर पड़ जाता है La। और जो आपका 89 पे क्या पड़ जाता है? 89 पे आपका पड़ जाता है ए से एक्टेनम। आपके 57 पे लेंथेनम पड़ता है, 89 पर 89 पर एक्टेनम पड़ता है, जिसके कारण इनका जो नाम क्या रखा गया है? इसका नाम यानी लेंथेनम। जो 57 नंबर परमाणु क्रमांक वाला तत्व है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनाइड लेंथेनम बोलते हैं। उसी के नाम से इस वाली ये लाइन का नाम क्या रखे गए हैं? लेंथेनाइड रखा है। और 89 पे आपका पड़ जाता है एक्टिनम, जिसके कारण नीचे वाली लाइन जो है उसका नाम एक्टेनाइड रखा गया है। इतना याद रखना। फिर आप कहोगे नीचे वाला कहां से कहां तक होता है? तो आपका नीचे वाले जो हो जाता है एक्टेनाइड, वो 90 से 103 के बीच 103 तत्व आते हैं। 90 से 103 ये तत्व इसके अंदर आते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है लेंथेनाइड में कितने तत्व आते हैं? तो आपको याद रखना 58 से 71 तत्व आते हैं, जिनका काउंट करने पर 14 तत्व होते हैं। एक्टेनाइड ये जो कहां से ये कितने तत्व होते हैं? 90 से 103 में तत्व होते हैं, जिनको काउंट करने पर 14 होते हैं। और अगर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के कुल कितने तत्व हैं तो आपको बोल देना 28 तत्व हैं। दूसरी बात,
लैंथेनाइड का नाम कैसे पड़ा? तो 57 पे लैंथेनम आता है, जिसके कारण 58 जो ये नीचे एफ ब्लॉक के तत्व हैं उसमें क्या हुआ, लैंथेनाइड बोला गया। और 89 पर एक्टिनम आता है, जिसके कारण एक्टेनाइड इस श्रेणी बनाई गई। तो इतना आप लोग याद रखना। याद रखोगे? कहोगे हाँ। तो आपको पहली बात तो मैं बता देता हूँ, इसे अरेंज कैसे किया गया है, यानी व्यवस्थित कैसे किया गया है। व्यवस्थित व्यवस्थित कैसे किया गया है आपको बता दूं, तो बढ़ते परमाणु क्रमांक में। कैसे? बढ़ते परमाणु क्रमांक में। कैसे ये इसे व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते परमाणु क्रमांक में। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता गया वैसे वैसे उसको उस स्थान पर रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं आपको याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। नोट बनाकर ये भी लिख लो। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 ग्रुप यानी समूह होते हैं। क्या होते हैं? 7 आवर्त होती हैं जो इस तरह लाइन होती हैं, और आपका क्या हो जाता है, 18 ग्रुप होता है यानी समूह होता है, जो आपकी इस तरह खड़ी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन नहीं है, इस तरह की लाइन होती है। इतना आप लोग समझ लेना। फिर उसके बाद आपको बता दूं, लैंथेनाइड आपसे पूछ लेगा लैंथेनाइड कौन से आवर्त का भाग है। दूसरा आपका लैंथेनाइड जो आपका ये लैंथेनाइड है, ये छठा वाला जो नहीं होता है, छठा वाला छठे आवर्त का भाग है, छठे आवर्त का हिस्सा है। ये जो यहाँ पर है, ये 57 यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता, 57 LA यहाँ पर होता, छठा वाले में। ठीक, लैंथेनाइड छठवें आवर्त का हिस्सा है जो आपका ये लैंथेनाइड है, ये कौन से किसमें का हिस्सा है? छठवें का हिस्सा है, यानी भाग है। लैंथेनाइड जो होता है आपका छठवें का भाग होता है। और एक्टेनाइड कौन से आवर्त का भाग है? तो एक्टेनाइड आपका हो जाता है 7वें। कौन से? 7वें आवर्त का भाग है, आवर्त का भाग है। इतना आपको समझ में आया कि पहली बात तो कैसे, अगर कोई पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस तरह व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते परमाणु क्रमांक में। अभी तक जितने भी आप लोग देखे थे वो बढ़ते परमाणु भार के में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो व्यवस्थित बढ़ते परमाणु क्रमांक में है। दूसरा बात, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, जो आपको मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। 1 2 3 4 इस तरह गिनते जाओगे, इसमें 2 होता है, इसमें 3 से 12, यानी कितने हो गए आपके? 14 हो गए। 12 2 आपके इधर है, हाँ 12 यहाँ तक हो गया, 13 14 15 18 हो जाते हैं कुल। ओके,
लाइट आ रही है, बार बार जा रही है, वही दिक्कत है। आपको मैंने गिन के दिखा देता हूँ। 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डी वाले ब्लॉक में आ जाते हैं, फिर 13 14 15 16 17 18 पी ब्लॉक में आ जाता है। और आपके एफ ब्लॉक में 2 आते हैं, एक लेंथेनाइड होता है, एक एक्टेनाइड होता है। लेंथेनाइड में कुल कितने तत्व आते हैं? तो 14 तत्व आते हैं। एक्टेनाइड में कुल कितने तत्व आते हैं? तो 14 आते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कुल कितने तत्व आते हैं? तो 28 तत्व आते हैं। अभी हम लोग सब लिखेंगे, इसे इरेज करता हूँ और आगे चलता हूँ। हमने क्या कहा कि आपके लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की बात किया ना, तो लेंथेनाइड लेंथेनाइड 58 से 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आते हैं। परमाणु क्रमांक वाले तत्व लेंथेनाइड में 58 से 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आते हैं। ओके। और दूसरी बात, एक्टेनाइड, ये लेंथेनाइड का हो गया, ये एक्टेनाइड। एक्टेनाइड में आपका आ जाता है कितना? 90 से 103 के बीच में आ जाता है। 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आते हैं। वाले तत्व आते हैं। कितने आते हैं? एक्टेनाइड में आपके 90 से 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आ जाते हैं। और आपको बता दूं, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कुल कितने तत्व आते हैं। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कुल कितने तत्व आते हैं? कुल कितने तत्व आते हैं, यही आपका प्रश्न आता है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कुल कितने तत्व आते हैं? तो आपको मैंने बताया 58 से 71 के बीच में आता है। तो कहोगे कि 58 से 71 के बीच में ये नहीं, 58 से 71 तक आता है, यानी 58 से गिनोगे तो 71 तक भले में आपको कितने तत्व गिन पाओगे? 14। 14 आपका लेंथेनाइड में हो जाता है और 14 ही आपके क्या हो जाता है? एक्टेनाइड में हो जाता है। तो हम इसमें कुल कितने तत्व आते हैं? तो 28 तत्व आ जाते हैं। तो हम लोग अच्छी तरीके से क्या कहेंगे कि 28 तत्व आते हैं। तत्व आते हैं। याद रखना कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कुल कितने तत्व आते हैं? तो 28 तत्व आते हैं। लेंथेनाइड में 58 से 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आते हैं। एक्टेनाइड में 90 से 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आते हैं। इतना याद रखोगे। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख लो। चलो हम इसे आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे आओ, और इसके आगे इसे इरेज कर रहा हूं। तो और हम इसमें से यहीं से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आगे इसके बारे में बहुत कुछ आपको जानना है। कौन धातु होता है, कौन आगे संक्रमण है, कौन क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और
एक्टेनाइड एक्टेनाइड होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आपको बता देता हूं कि ये जो आपके होते हैं 57 पे आपसे पूछ लेगा कि 57 लेंथेनाइड की शुरुआत कहाँ से होती है, उसका क्या नाम है। तो 57 जो आपका La है उसका नाम लेंथेनम है, और एक्टेनाइड की शुरुआत कहाँ से होती है, 89 से, यानी 89 से। तो इसका नाम देखो लेंथेनाइड का नाम लेंथेनम से पड़ा है, 57 वाले तत्वों से पड़ा है, और आपका एक्टेनाइड जो होता है उसका नाम एक्टेनम से पड़ा है, 89 वाले से पड़ा है। ओके, हाँ, इतना याद रखना। और हम लोग अब कल की क्लास में इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ कल की क्लास में।